आज का दिन भारतीय महिलाओं के लिए खास है। भारतीय वायुसेना को पहली बार तीन ऐसी महिला अफसर मिलने वाली हैं जो बाद में जाकर फाइटर पायलट बनेंगी। फ्लाइंग कैडेट भावना कंठ, मोहना सिंह और अवनी चतुर्वेदी को हैदराबाद के वायुसेना एकेडमी में कमीशन मिल गया है। इसके करीब साल भर बाद ये पहली महिला पायलट होंगी जो फाइटर जेट्स उड़ाएंगी। इस मौके पर रक्षा मंत्री मनोहर पार्रिकर और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अरूप राहा भी मौजूद हैं। राजीव है हमारे साथ। राजीव, ओवर टू यू। देखिए, सच में बहुत बड़ा दिन है इन खासतौर से तीन महिलाओं के लिए नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के महिलाओं के लिए, जो हमेशा सपना देखती थी कि बराबरी के अधिकार का पुरुषों को इतने कई सालों से मौके मिल रहे हैं, आगे बढ़ने के महिलाओं को क्यों नहीं मौका मिल रहा है। महिलाओं के लिए बहुत बड़ा दिन है। वायुसेना में पहली बार तीन महिलाओं को फाइटर उड़ाने का मौका मिलेगा। एक साल बाद ही सही। फाइटर उड़ाने का मतलब आपको ये है कि कल के तारीख में अगर कोई भी लड़ाई किसी भी कंट्री के साथ होती है और किसी भी कॉम्बैट ऑपरेशन में हिस्सा लेते हैं, ये फाइटर हिस्सा लेते हैं, तो उनमें ये तीनों महिलाएं जो है उसमें फ्लाई करेंगे। और आपको ये बता दें कि बहुत बड़ी बात है, पहली बार ऐसा हुआ है। थल सेना की बात करें तो थल सेना में अभी तक इजाजत नहीं मिली है महिलाओं को कॉम्बैट रोल में हिस्सा लेने के, यानी महिलाएं न केवल आतंकवाद विरोधी अभियान में वहां पर हिस्सा नहीं ले सकती है बल्कि बॉर्डर ड्यूटी भी नहीं कर सकती है, जो खासतौर से लाइन ऑफ कंट्रोल में कहा जाता है। वहां जो महिलाएं हैं केवल सपोर्ट रोल में है, यानी जो कॉम्बैट रोल के लिए जो जरूरी चीज होती है उसके सपोर्ट रोल में, चाहे एजुकेशन की बात करें, चाहे जैक ब्रांच की बात करें या दूसरे सपोर्ट स्टाफ की बात करें, तो ये जो तीनों महिलाएं हैं ये सीधे कॉम्बैट रोल में हिस्सा लेगी, यानी लड़ाई के मैदान में हिस्सा लेगी। कल के तारीख में अगर जरूरत पड़ती है तो एयरफोर्स के फाइटर जहां कहीं फ्लाई करेंगे, बॉम्ब गिराने की बात हो या फिर हवाई सरहद की हिफाजत की बात हो, तो उनमें ये महिलाएं जो है, तीनों महिलाएं जो खुदकिस्मत महिलाएं हैं, वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी। बहुत बड़ा दिन है। आपको नौसेना में भी बता दें कि नौसेना में भी इजाजत मिली है महिलाओं को, खासतौर से युद्ध पोस्ट में जाके रहने के लिए इजाजत मिली है। खासतौर से भारतीय सेना का ये कहना था क्योंकि महिलाएं उस रोल में उतनी तरह फिट नहीं है और हमारी सोसाइटी उतना फ्लेक्सिबल नहीं है। अब जाके धीरे धीरे हुई है। रक्षा मंत्रालय ने साफ किया है कि भले शुरुआत देर से हुई है, दुनिया के कई देश, आपको बता दें पाकिस्तान जैसा देश में भी महिला लड़ाकू फाइटर है, हमारे यहाँ काफी देर लग गया। आपको ये बता दें कि 1991 से भारतीय वायुसेना में महिलाएं हैं, लेकिन 2012 में पहली बार महिलाओं को मौका मिला ट्रांसपोर्ट विमान फ्लाई करने को, AN-32 जैसे विमान फ्लाई करने को, और उसी दौरान महिलाओं को मौका मिलता है हेलीकॉप्टर फ्लाई करने को, MI-17 हो चाहे ध्रुव हो, दूसरे हेलीकॉप्टर महिलाएं फ्लाई कर रही है। लेकिन असली जो है एक साल बाद आप अंदाजा लगाएं कि जब ये तीनों महिलाएं जब फ्लाई करेगी तो कितना बड़ा दिन होगा महिलाओं के लिए। जो लोग बराबरी के अधिकार की बात करते हैं, सपना देखने की बात करते हैं कि महिलाएं जो है पुरुषों से कंधा मिलाकर चल सकती है, तो बहुत बड़ा दिन है महिलाओं के लिए। ये महिला अफसर बनने जा रही है। जी शुक्रिया राजीव इस सारी जानकारी के लिए। तो इस मौके पर तीनों फाइटर पायलट की ट्रेनिंग का ऐलान किया गया था। उसी दिन हमने तीनों से बात की थी। आइए सुनते हैं। बीटेक करने के बाद में आजकल जिसे देखिए उसका एक ही सपना होता है किसी आईटी कंपनी में एक अच्छी पोजीशन पे जाना। सो मैं भी उसी भीड़ का एक हिस्सा थी और मैंने कॉग्निजेंट कंपनी में काम किया था। एंड आफ्टर ऑलमोस्ट 8 months साइड बाय साइड मैं एयरफोर्स के लिए ट्राई कर रही थी। सो जब पेपर क्लियर हुआ और जब बुलावा आया इंटरव्यू के लिए, सो कंपनी से रेजिग्नेशन देके जो सपना था उसको पूरी करने और चल पड़े। जितना हमने देखा है उतने में बहुत सपोर्ट मिला है एंड प्रोबेबली अगर ये सपोर्ट रहा तो औरतों का कॉम्बैट रोल्स में आना जारी रहेगा। स्टेज 1 में हमने पिलाटस फ्लाई किया था और रूटीन हर जगह फ्लाइंग का ऑलमोस्ट सेम होता है। आप फ्लाइंग भी करते हैं और ग्राउंड सब्जेक्ट्स और स्टडीज भी साथ में चलती हैं। एक पायलट होने के नाते आपको हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। आप जो मशीन उड़ा रहे हैं आपको उसका नॉलेज होना चाहिए और ये आपको ग्राउंड सब्जेक्ट से ही मिल सकता है। तो हर कोई बचपन में उड़ना चाहता है, हर कोई ऊपर आसमान की तरफ देखता है और चाहता है कि पंछी की तरह उड़े। तो एयरफोर्स ऐसी जगह है जहां पर आपको मिलिट्री लाइफ भी मिलती है और आप फ्लाई भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने एयरफोर्स ज्वाइन किया और फैमिली का डेफिनेटली बहुत सपोर्ट रहा। जब हम लोगों ने एयरफोर्स ज्वाइन की थी तब फाइटर्स के लिए महिलाओं की एंट्री नहीं थी, पर बाद में हम लोग जब स्टेज 1 में थे तो हमें ये अवसर मिला।
इस बारे में जब मैंने अपने घर वालों को बताया तो उन्होंने बहुत ही अप्रिशिएट किया और सपोर्ट किया मेरे डिसीजन को। महिलाओं का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, सही मायने में शिक्षित होना, सिर्फ डिग्री लेके नौकरी करना नहीं। वो किसी भी फील्ड में जाएं, उनको वहाँ पर अपने आप को प्रोफेशनली सही प्रूव करना ज़रूरी है। अगर हम फ्लाइंग की बात करें तो फ्लाइंग में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुश्किल है औरतों के लिए। कहीं पर भी हमें ऐसे मसल पावर की ज़रूरत नहीं होती है। इट इज़ फ्लाइंग में सब कुछ आप किस तरह से डिसीजन ले पा रहे हैं, आप में कितना कौशल है फ्लाइंग को लेकर के, वो इम्पॉर्टेंट है। अगर हम नॉर्मली समाज की बात, बचपन में हर कोई आसमान की तरफ देखता है और सोचता है कि काश मैं वो चिड़िया होता या होती जो उड़ रहा है। तो बचपन में ये मेरा सपना था कि मैं एक फाइटर पायलट बनूं। आज तक मुझे घर पे ऐसा फील नहीं हुआ जो आप स्टेरियोटाइप्स की बात कर रहे हैं जैसा इंडियन सोसाइटी में है। इट्स फनी कि मेरे को घर पे कभी ऐसा फील नहीं हुआ। तो उनकी तरफ से मेरे लिए हमेशा ही सपोर्ट था और इसके कारण मोटिवेशन रहा और मैं अपने सपने की तरफ बढ़ती रही। सभी एक जैसा ट्रेनिंग कर रहे हैं, एक जैसे स्टैंडर्ड्स हैं और एक जैसे रिक्वायरमेंट्स हैं, तो कोई अलग फीलिंग नहीं है। जितना हम मेहनत करते हैं उससे ज़्यादा शायद हमारे इंस्ट्रक्टर्स मेहनत करते हैं, उतना ही मेहनत हमारे मेल काउंटर पार्ट्स करते हैं। तो कोई फ़र्क नहीं है यहाँ पे। अलग शायद इतिहास के लिए होगा, बट ऐसा नहीं है कि पहली बार महिलाएं इस एयरक्राफ्ट पे ट्रेनिंग कर रही हैं। सक्षम हर कोई है, बस सही डायरेक्शन और मेहनत चाहिए। स्पेसिफिक नहीं सोचा है। फाइटर फ्लाइंग है, फाइटर एयरक्राफ्ट सारे ही अपने आप में अलग हैं और टू बी अ पार्ट किसी का भी एक सपना सच होना ही कह सकते हैं। जो भी आपने सोचा है कि जीवन में मुझे ये काम करना है, तो उससे कभी फोकस नहीं हटाना है, बस उसकी तरफ आंख बंद करके मेहनत करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ।